प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, वैसे तो पत्र लेखन का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देखे भी होंगे, लेकिन आज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले आवेदन पत्र के बारे में मैं बताने वाला हूं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। वैसे पत्र दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। जो अपने सगे संबंधी रिलेशन वाले के लिए, माँ पापा भाई दोस्त, इन सब के लिए जो लिखा जाता है पत्र, उसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। और औपचारिक पत्र में आ जाता है शिकायती पत्र हो जाता है, आवेदन पत्र हो जाता है, मांग आदेश पत्र हो जाता है, जिसमें आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं, किसी बैंक कर्मचारी को लिखते हैं, बिजली विभाग में लिखते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की चीजों को, तो वो हो जाता है औपचारिक। ठीक है, तो आज औपचारिक पत्रों में हम एक आवेदन पत्र की चर्चा करते हैं और आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मेन है कि पत्र में आपको स्क्रिप्ट तो लिखना ही पड़ता है, पर फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से लिखना उचित होता है, जो बेहतर मार्क्स मिले, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और अभी के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आवेदन पत्र कैसे लिखे, कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है, और ये 5 अंक का सवाल पूछता है। 2 सवाल पूछे जाते हैं अथवा में करके। आपके पास पत्र लेखन में 2 प्रश्न होते हैं अथवा में करके। और मैं आपको बता दूं कि अधिकतर, मतलब कई बार ऐसा पाया गया है कि एक औपचारिक रहता है और एक अनौपचारिक रहता है। तो आज औपचारिक पत्रों में हम आवेदन पत्र, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, अपने प्रधानाचार्य से मतलब फी माफ करने के लिए, या फिर कुछ छुट्टी वगैरह लेना हो तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, या फिर खेल कूद के सामान को लेकर के आप लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एक फॉर्मेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछता है, वो ये है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में, मतलब मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तो आपको कैसे स्टार्ट करना होगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। स्टार्ट कैसे करना होगा, कैसे आपको लिखना होगा, इन सारी बातों का आज हम आपको चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले पत्र कोई भी हो, सेवा में लिखना तो जरूर है, अभिवादन आपको करना ही है। लेकिन यहां पर औपचारिक पत्रों में हम सेवा में स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि दाहिने तरफ सबसे ऊपर दिनांक जरूर लिखें। यहां पर डेट बहुत जरूरी है लिखना। और फिर आप लेफ्ट साइड में ही बाएं तरफ जो आपका पेज होगा, उसमें बाएं तरफ में सेवा में फिर पद लिखिए कि जिसके पास आप लिख रहे हैं वो किस पद पर हैं। और पद जो होता है वो उच्च पद वाला लिखा जाता है। जैसे अगर विद्यालय में आप लिख रहे हैं तो विद्यालय में जो उच्च पद होता है वो प्रधानाध्यापक का होता है। ठीक है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं। फिर अगर जैसे बैंक में लिखना है तो बैंक के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, शाखा प्रबंधक, उनको लिख सकते हैं, है ना। उस प्रकार से यहां पर जिसके पास आप लिख रहे हैं पत्र, उनका पद होना चाहिए और उनका एड्रेस में उनका स्थान, कि वो किस स्थान के हैं। जैसे कोई विद्यालय में लिख रहे हैं आप, तो यहां पर विद्यालय के नाम के साथ स्थान लिखिएगा जरूर। इन सब बातों के बाद आता है विषय, सब्जेक्ट, कि आप पत्र किस संबंध में, किस टॉपिक के संदर्भ में लिखने जा रहे हैं। तो यहां पर जो पत्र लिखा जा रहा है वो तो अपना शुल्क माफ करने के लिए, तो यहां पर लिखना होगा कि शुल्क, मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में जो भी आपका टॉपिक होगा, जिससे रिलेटेड आप लेटर लिखने वाले हैं, वो टॉपिक यहां विषय में बच्चों लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद महाशय, महाशय से कॉमा देकर के यहां से आपका स्क्रिप्ट तैयार होता है। और कम से कम 3 से 4, मैक्सिमम 5-6 लाइन तक आप अपनी बातों को अपने शब्दों में, जैसे आप जो भी आपका टॉपिक है कि हाँ हमारे पिताजी बहुत गरीब है, या फिर हमारे फैमिली में 7-8 लोग हैं मेंबरशिप में, मेंबर 8 मेंबर हैं, कमाने वाले सिर्फ पिताजी हैं, उनकी आय बस पारिवारिक खर्चे तक ही सीमित रह पाती है, हमारी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका स्क्रिप्ट है, जो भी आप उसमें कंटेंट लिखना चाहते हैं, वो यहां से लिखे। अब चूंकि पूरे कंटेंट को 2 भाग में बांटा जाता है, एक तो यहां से वहां तक अपनी मैटर लिख लिया, उसके बाद हम यहां से पैराग्राफ चेंज करते हैं और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे।
इधर नहीं, ये मैं इधर आपको दिखा देता हूं कि इधर नहीं, यहां से फिर अतः महाशय से विनम्र निवेदन है, जैसे लिखा जाता है ना कि अतः महाशय से विनम्र या आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी इस कार्य में सहायता करें, इसके लिए मैं आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा, रहूंगी, जो भी चीज होता है वो इसमें पैरा चेंज करने के बाद आप यहां तक लिख करके पूर्ण विराम जरूर दें। विषय जब आप लिखते हैं तो विषय लिखने के बाद पूर्ण विराम देना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस तरीके से लास्ट में आप इधर सबसे नीचे आप लिख सकते हैं सधन्यवाद। सधन्यवाद मतलब धन्यवाद सहित दिनांक लिख सकते हैं सबसे नीचे लेफ्ट साइड में। दिनांक में महीना का नाम अक्षरों में लिखना बड़ा ही बेहतर होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आज कितना तारीख हो गया, 9 तारीख, 9 जुलाई है तो 9 जुलाई लिख देंगे, जुलाई लिख देंगे। 10 जुलाई है तो 10 जुलाई लिख देंगे, 8 जुलाई है तो 8 जुलाई, जुलाई में जुलाई। ओके, तो एक देख लीजिए फाइनली इसका जो लेटर है वो ये है कि सेवा में, फिर यहां पर पद हो गया श्रीमान प्रधानाचार्य, साइंस कॉलेज पटना। तो जो भी आपका कॉलेज है, स्कूल है, वो लिख करके वहां पर जगह का नाम देना है। विषय लिखना होता है कि मासिक शुल्क माफ करने हेतु आवेदन। आप ये जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो किस संबंध में लिख रहे हैं, किससे रिलेटेड लिख रहे हैं, तो रिलेटेड तो यही था ना कि मासिक शुल्क माफ करना है, मंथली फी माफ करना है। फिर वहां से सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूं या छात्रा हूं। अगर बच्ची लिखती है तो छात्रा लिखेंगी। मैं निर्धन परिवार से हूं, निर्धन का मतलब होता है गरीब, मैं निर्धन परिवार से हूं। 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय है। 7 सदस्यों का जो चलाना है, खर्च है, एक पिताजी है कमाने वाले, अल्प आय ही है। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। आप अपना इसमें लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई परिवार का जब भरण पोषण नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है जो कि नहीं हो पा रहा है। अतः यहां पे छूट गया है, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें या कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपको मैं पूर्ण विश्वास, क्योंकि आप फी माफ करने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गरीब हैं, लेकिन पढ़ना कौन चाहता है, ये भी बहुत एक अच्छी बात होती है। और यहां पर जो भी प्रधानाचार्य के पास आप लिख रही हैं, तो उनका एक पॉइंट आएगा कि आप उनको यकीन दिलाएं कि अगर मैं आपकी मदद करता हूं, अगर मैं स्कूल का फी जो है माफ कर देता हूं, तो क्या आप इस काम में 100% दे पाएंगे या दे पाएंगी, इस बात का निश्चय विश्वास दिलाइए। एक लाइन लिख करके कि मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं या दिलाती हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मौका न दूंगा। आचरण को लेकर के, बिहेव को लेकर के और पठन पाठन से संबंधित मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका न दूंगा, मैं इसका पूर्ण विश्वास आपको दिलाता हूं। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्या, शिष्य या शिष्या, लड़की है तो शिष्या लिखेगी, अपना नाम वगैरह जो भी है आप लिख सकते हैं, ABCD जो भी है लिखिए। तो इस प्रकार से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। अब कहीं भी लिखना हो तो ये तो जरूर याद रखिएगा, मासिक शुल्क वाला या फिर छुट्टी वाला, तो ऐसा ही फॉर्मेट होता है। ये अभिवादन इधर, ये जो पहला पार्ट है ये आपको लिखना पड़ेगा, डेट इधर लिख दीजिए और बाएं साइड में लास्ट में आप जरूर लिखिए सधन्यवाद, सधन्यवाद, और जो भी अपना मतलब लिखना हो लिख सकते हैं वहां पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो पार्ट है बड़ा अच्छा लगा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दूंगा और भी लेटर का, जहां से आप और भी लेटर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से एक फॉर्मेट बता दिया। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।